क्लाइंट सर्वर में ये है कि जो सर्वर जो एक पावरफुल कंप्यूटर है और ये अपने अंदर बहुत सारा डाटा महफूज करके रखता है और क्लाइंट को जब भी ज़रूरत होती है वो डाटा उससे हासिल कर सकता है। तो इसके एक एग्जांपल देख लें कि जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब ने एक अपना जो है वो सर्वर कंप्यूटर रखा हुआ है जिस पे बहुत ज़्यादा डाटा, मतलब जितना भी हमें ज़रूरत का चाहिए डाटा, यूट्यूब ने अपना सारा डाटा जो है वो सर्वर कंप्यूटर पे रखा हुआ है। और क्लाइंट प्रोग्राम जो कंप्यूटर है, जैसे कि हम लोग हैं, हम क्या हैं पर्सन, हम जो सर्च करते हैं, हमें जो भी डाटा चाहिए होगा, हम क्या है जो अपने पीसी से अपना डाटा सर्च करने के लिए हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम क्लाइंट हैं। तो जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो जब रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर कंप्यूटर को अब डाटा हासिल करने के लिए, तो जो भी रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर क्या करता है, सर्वर उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसे डाटा प्रोवाइड कर देता है। अब देखिए, अब जो हमारे पीसी हैं, क्या उस पर जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हैं इस टाइम, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जितनी भी तरह के हर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियोस पड़े हुए हैं, तो क्या वो सारे जो वीडियोस हैं, जितना भी डाटा है, क्या वो सारा हम अपने पीसी पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे जो पीसी हैं उनमें इतनी स्पेस नहीं होती, वो कम स्पेस में होते हैं और इतना सारा डाटा वो नहीं रख सकते। तो जो यूट्यूब का सर्वर कंप्यूटर है उसमें इतनी स्पेस है, इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर इतना डाटा रख सके, इसलिए उसे पावरफुल कंप्यूटर कहा जाता है। यूट्यूब के अलावा जैसे फेसबुक का देखें, फेसबुक का भी एक अपना जो है वो सर्वर कंप्यूटर है जहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड जितनी हम पोस्टें शेयर करते हैं, पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं और जितने कंटेंट है, जितना डाटा है, वो सारा जो सर्वर फेसबुक का जो सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर, उस पर पड़ा हुआ है। और हम एज अ क्लाइंट जो हैं वो जो भी रिक्वेस्ट फिर सेंड करते हैं तो सर्वर हमें उसके मुताबिक जो है हमें रिप्लाई प्रोवाइड कर देता है। जिस तरह हम अपनी आईडी को साइन अप करने के लिए या लॉगिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जैसे ही इंटर करते हैं फेसबुक पे तो जो सर्वर हम अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम ये ऐप ओपन करें और हमें अपनी आईडी में जाना है, तो हम जैसे ही ओपन करते हैं तो सर्वर हमारी रिक्वेस्ट जब सर्वर के पास जाती है तो सर्वर हमारी उस रिक्वेस्ट को देखते हुए जो पीछे हमारा कोड पड़ा होता है, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, जो हमने ईमेल आईडी और एड्रेस दिया होता है उसके साथ मैच करता है और इस चीज़ को की शिनाख्त करता है कि ये वही एक क्लाइंट है। और उसके मुताबिक फिर वो हमें एक रिटर्न में एक पेज जो अपेयर होता है जिस पे लिखा होता है कि आप अपना नेम और ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर लिखें और साथ अपना जो है वो पासवर्ड इंटर करें। जैसे ही फिर हम अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर और पासवर्ड इंटर करते हैं तो हम लॉगिन हो जाते हैं और हम उस जो ऐप को वो यूज़ कर सकते हैं, उसकी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ईमेल का भी होता है, गूगल पे भी हम जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो पीछे क्या है, एक सर्वर कंप्यूटर है जिस पे गूगल का सारा डाटा जो है वो सेव है। तो हम एज अ क्लाइंट जो भी अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो सर्वर के पास जाती है, सर्वर वहाँ से अब उस चीज़ को की पहचान करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक पेज प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे हम अपना लॉगिन होने के लिए अपना नेम, आईडी और पासवर्ड जो है वो इंटर करते हैं। किसी भी, जब आप लोग देखा होगा कि कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके पास एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर वो पूछ रहे होते हैं कि अपने अपना जो ईमेल आईडी है वो फ़ोन नंबर और पासवर्ड वगैरह इंटर करें। तो जैसे हम इंटर करते हैं तो हम लॉगिन हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये गूगल का है। इसी तरह बाकी सर्विसेज भी इसी तरह, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब, ईमेल, सारे जो हैं वो अपने पास एक क्या है सर्वर कंप्यूटर रखते हैं और हम जो हैं वो एज अ क्लाइंट कंप्यूटर जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम जो अपना डाटा कहाँ से एक्सेस करते हैं, सर्वर कंप्यूटर से। तो इसलिए कहा गया है कि जो सर्वर जो है वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज को, सर्विसेज जो भी हम मतलब उनसे चाहते हैं कि हमें ये डाटा चाहिए, ये डाटा चाहिए, एंड अ क्लाइंट जो है वो गेट हासिल करता है दैट सर्विसेज को, इट इज़ कॉल्ड क्लाइंट सर्वर। तो ये क्लाइंट सर्विस की डिफाइन है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप लोगों को साथ साथ बता दी है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो सिर्फ बड़े एक नेटवर्क, ये तो एक बड़े नेटवर्क पे हो गया एक के यूट्यूब जो है या गूगल है ये अपने पास इस तरह सर्वर कंप्यूटर रख सकती है। ये हम अपने छोटे एरिया, छोटे टाइप में भी हो सकता है, जैसे लोकल टाइप में भी कह सकते हैं, ये हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे स्कूल की एक लैब है,
तो वहाँ पे अगर 5 कंप्यूटर जैसे 6 स्टूडेंट है हमारी क्लास के, तो क्या होगा कि 6 स्टूडेंट्स के पास अपने अपने कंप्यूटर हैं, और मैं हूँ वो एज अ टीचर अपने पास भी एक कंप्यूटर रखूँगी, और मैं उस पर जो भी डाटा है वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लूँगी, और उसके बाद जितने भी डाटा अपने पास महफूज कर लूँगी, और बाकी जो 6 स्टूडेंट्स के कंप्यूटर हैं उनको भी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लूँगी। और जब भी फिर और मैं इन्हें पासवर्ड और बाकी 6 जो 6 स्टूडेंट उनको आईडी और यूज़र नेम और आईडी प्रोवाइड कर दूंगी कि जब भी उन्होंने लॉगिन होना होगा, तो जब भी उन्हें कोई चीज़ कोई डाटा चाहिए होगा मेरे कंप्यूटर से, क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो होगा मैं उसे एज अ सर्वर कंप्यूटर बना लूँगी, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा सारा डाटा रखूँगी जो जो भी ज़रूरत का होगा, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोगों को चाहिए होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स के कंप्यूटर वहाँ पर कोई जो इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, उन्हें जब भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा तो वो मेरी परमिशन से वहाँ से वो जो है इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको पता है इंटरनेट होना ही चाहिए। इंटरनेट के बगैर तो नेटवर्क है ही नहीं, नेटवर्क का जवाब ही नहीं होता कि नेटवर्क हम कहें कि क्रिएट हो सकता है। तो ये डिफरेंट है कि वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। तो ये था इसका। अब क्लाइंट की और सर्वर की थोड़ी सी डिफाइन देख लेते हैं, और उसके बाद फिर बुक की तरफ चलते हैं। तो ये है क्लाइंट। क्लाइंट क्या कहता है? क्लाइंट कंप्यूटर इज़ एन इंडिविजुअल कंप्यूटर। ये एक इंडिविजुअल होता है जज्बाती तौर पे, जो अकेला अपने साइड से जो कर रहा है। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर इज अ इंडिविजुअल कंप्यूटर दैट एक्सेस करते हैं द इंफॉर्मेशन को एंड प्रोग्राम को स्टोर ऑन अ सर्विस एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इन्वायरमेंट। तो वो क्या करता है कि क्लाइंट जितना भी वो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के तौर पे काम करता है, और जितनी भी उसे इंफॉर्मेशन जो उसने एक्सेस करनी होती है तो वो कहाँ से करता है? सर्वर से करता है, जो कि स्टोर होती हैं सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं, जो कि पार्ट है किसका? नेटवर्क इन्वायरमेंट का। तो नेटवर्क तो होना ही चाहिए। नेटवर्क तभी होगा जब इंटरनेट होगा। तो ये इसकी डिफाइन। तो अब सर्वर की डिफाइन देख लेते हैं। सर्वर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सर्वर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, आर आ डिवाइस है दैट प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी, जो इतनी भी फंक्शंस है, जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है फॉर अदर प्रोग्राम्स आर डिवाइस कॉल्ड क्लाइंट। तो सर्वर क्या है कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक ऐसी डिवाइस है दैट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है अदर प्रोग्राम्स की, और अदर दूसरे प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम जो भी डाटा क्लाइंट को चाहिए होगा, वो सारी फंक्शनैलिटी कौन परफॉर्म कर रहा है? वो सर्वर कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। किसके लिए? क्लाइंट के लिए, क्योंकि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तभी सर्वर जो है उसे वो रिस्पॉन्स में अपना जो है वो डाटा फंक्शनैलिटी वो उसे भेजता है। तो ये था सर्वर क्लाइंट और सर्वर की डिफाइन। अब इसको देख लें कि जैसे ये एक पीसी है, ये एक हमने बड़ा पीसी बनाया जिसके साथ सीपीयू भी अटैच है, इसे हमने क्या सर्वर कंप्यूटर कह दिया। और बाकी जो 1 2 3 4 एंड 5 ये क्या है? ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट होगी, ये देखें ये किससे अटैच हैं? डायरेक्ट जो सर्वर कंप्यूटर उससे अटैच है, ना कि ये जो हैं अपने एक दूसरे से अटैच नहीं है, जस्ट सर्वर कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। तो ये सर्वर से सारे डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू किसके? इंटरनेट के। तो ये आज का हमारा लेक्चर था इतना। तो चलिए अब एच वर्क की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा टॉपिक था क्लाइंट सर्वर। ये आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा करना है। ये भी इतनी भी डिफ़ाइन करनी है, ये आगे क्लाइंट की आपने डिफ़ाइन करनी है। ये सारे जितना भी इसके अंदर है फिगर के बारे में इन्होंने बताया, ये भी आप लोगों ने करना है। सर्वर की डिफ़ाइन भी अच्छे से करनी है। उसके बाद ये फिगर आप लोगों ने करनी है, यही एच वर्क में आप लोगों ने फिगर करनी है। चाहे तो ये वाली फिगर कर लें, या फिर चाहे तो ये वाली जो फिगर है ये आप लोग अपने एच वर्क में बना लें या इसे रख लें याद करने के लिए। तो ये आज का हमारा जो है वो एच वर्क है, ये देख लें स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने एच वर्क करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को जो है वो अच्छे से देखा करें, समझा करें। 2 से 3 दफ़ा वीडियो को सुने, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपना एच वर्क डेली बेसिस पे सबमिट करवाया करें। अल्लाह हाफिज़।